जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसी सच्चाई सामने लाएंगे जिसे कुछ लोग जानबूझकर छुपाते हैं। हमेशा आधा सच दिखाएंगे, हमेशा सेलेक्टिव ब्लेमिंग करेंगे और कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश में हमेशा अपनी प्रोपेगेंडा चलाएंगे और पॉलिटिकल गेम खेलेंगे। एक ऐसे ही यूट्यूबर जिनका नाम है ध्रुव राठी, उनकी एक वीडियो आई है हाल ही में, जिस वीडियो का नाम है रियलिटी ऑफ पहलगाम अटैक, हु इज़ फेलिंग इंडिया। लेकिन प्रश्न यहाँ ये बनता है, क्या उन्होंने इस वीडियो में पूरी सच्चाई दिखाई? क्या उनकी बातों में तर्क है या सिर्फ एजेंडा? चलिए तथ्य के साथ उनकी प्रोपगेंडा का पर्दाफाश करते हैं विद फैक्ट्स। पहलगाम जो अटैक है वो बिल्कुल दुखद घटना है और हम सब भारतीयों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है। हाल ही में मोदी जी ने अपने मन की बात में ये क्लियरली कह चुके हैं कि इन आतंकियों को ऐसी सज़ा मिलेगी जो आपकी कल्पना से, हमारी कल्पना से परे होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है, सरकार भी पूरी स्टैंड ले रही है। हमें पता है कि अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना, ये बताता है कि सरकार कितनी सजग है, कितनी हमें अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपने लोगों के लिए कितना स्टैंड ले रही है। लेकिन इन सब चीज़ों का जिक्र ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम फैक्ट की भी मानें तो क्या आपको ये नहीं पता है कि 2019 के बाद में कितनी सारी चीज़ें बदली है जो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आपको फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट अगर हम बताते हैं तो 2019 के बाद में ये जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसमें 70% तक की गिरावट आई है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में पिछले हाल ही में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा वहाँ टूरिस्ट पहुँचे हैं। इस बार शायद 3 करोड़ की जो आकलन की गई थी। तो इतनी बेहतरीन टूरिज़्म में ग्रोथ हो पाई है। क्यों? क्योंकि उनका जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का सब कुछ डेवलप्ड हो रहा है। तीसरा, वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, उद्योग, मॉल्स, सारी चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं। ऐसी सेंसिटिव इश्यूज़ को पॉलिटिकल ब्लेम गेम में घसीटना ये एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। आपको भी पता है कि जो टेररिस्ट अटैक है वो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक खास ग्रुप से नहीं, ये एक देश के खिलाफ वॉर है। तो इस समय हमें यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है, न कि देश को डिवाइड करने की। लेकिन ध्रुव इन सब की चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद सच्चाई दिखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करने का और एक खास तरह का एजेंडा चलाना है। ध्रुव राठी कन्वीनियंटली पाकिस्तान और आईएसआई का रोल एकदम छोटा करके दिखाते हैं और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा दोष करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे मढ़ देते हैं, जैसे वही रिस्पॉन्सिबल है ये आतंकवादी हमला कराने के लिए। लेकिन क्या ये सच्चाई है? सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। सच्चाई ये है कि यूनाइटेड नेशन ने खुद माना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको भी पता है कि उरी से लेकर जो भी पुलवामा अटैक हुए हैं उस पर पाकिस्तान का हाथ साफ है। लेकिन ध्रुव का ध्यान भारत सरकार को दोषी ठहराने में ज़्यादा है, आतंकवादियों को नहीं। ये कैसी सोच है? मुझे तो समझ में नहीं आता। ये आप कैसी सच्चाई बता रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं। अब बात करते हैं मोदी जी की नीतियों को, जिसे ध्रुव राठी जैसे लोग कभी नहीं बताते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान, चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर आप 10 काम करेंगे तो उसमें 6 काम आप बहुत परफेक्टली करेंगे, 4 काम आप अच्छे नहीं कर सकते हैं, आपसे परफेक्टली नहीं हो पाएगा। सिंपल सी, उतना दूर छोड़ दीजिए, आप एक हाथ की 5 उंगलियों को ले लीजिए, क्या वो परफेक्ट है? वो भी परफेक्ट नहीं है। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी ने अगर 10 काम किए होंगे तो उसमें मान के चलते हैं कि 4 ही काम अच्छे किए, 6 काम वो अच्छे नहीं किए, लेकिन कम से कम 4 काम अच्छे किए ना। अगर आप 6 कमियों को बता रहे हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो 4 अच्छाइयों की भी बताए, किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बताए, आधा अधूरा सच ना बताए। आधा अधूरा सच और डिस्टॉर्ट करके बताना वो तो और खतरनाक है। मैं आपको तथ्य बताता हूं कि उन्होंने क्या किया है। आपको पता है कि 370 हटने के बाद में जो जम्मू कश्मीर है उसमें 80,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। क्या आपको पता था ये? 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में 1000 से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजनाएं लाई है जो डायरेक्ट जनता तक पहुंच पाई है। उतना दूर छोड़िए, आज भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। क्या ये बैठकर क्रिटिसाइज करने से, बात बनाने से, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करने से होगा क्या? कभी होगा ये? नहीं। इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। 24 घंटे में 20 घंटे, 22 घंटे अपने देश के लिए सोचना पड़ता है कि मेरे देश का तरक्की कैसे होगा।
तब ये डेवलपमेंट्स होते हैं, न कि केवल बैठकर और सेलेक्टिव ब्लेमिंग करने से कि हाँ खास कोई भी अचीवमेंट हो उसे खास तरीके से हमें ब्लेम करना है, उसे किसी तरह क्रिटिसाइज़ करना है। इससे तो मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट हो पाएगा, देश की इस लेवल पे तरक्की हो पाएगी। और ये केवल और केवल हो पाया है मोदी जी की मेहनत और करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एकदम दूरदर्शिता और की मजबूत नीतियों से, न कि बैठकर केवल ब्लेम करने से और देश की यूनिटी को तोड़ने से। अब यहाँ पे ध्रुव राठी सारी घटनाओं के लिए करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है और वहाँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है और हर व्यक्ति को सरकार से नाराज़गी भी हो सकती है, उसकी कोई नीतियाँ अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। लेकिन हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपने आर्म फोर्सेज, हमें अपने भारतीय सैनिक का सम्मान करने आना चाहिए। ये एक हर भारतीय का कर्तव्य है। क्या भारत के वीर सैनिकों का बलिदान इतना छोटा है कि हर आतंकवादी हमले को हम पॉलिटिकल फेलियर बता दें? ये मुझे नहीं लगता है कि जस्टिफाइड है। हमें पता होना चाहिए कि ये वीर सैनिक हमारे लिए अपने परिवार, अपनी जान तक की परवाह किए बिना बॉर्डर पे हमारे लिए दिन रात डटे हुए रहते हैं। ध्यान से सुनना है हर यूट्यूबर को या हर व्यक्ति को, हर भारतीय को, कि आज हम घर में रात में चैन की नींद सो पा रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब कोई बॉर्डर पे जाग रहा है। तो कम से कम उनकी रिस्पेक्ट तो कर लो जो हमारे लिए दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए ड्यूटी पे डटे हुए हैं और बाहर के सैनिकों से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आर्म फोर्सेज वे बाहर के सैनिकों से हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, उनसे नहीं जो देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं और जो उन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं और उन्हीं पर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि पॉलिटिकल फेल्योर है। जबकि इन वीर सैनिकों की वीरता की गाथा मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि हर साल 400 से ज़्यादा आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। कई आतंकी नेटवर्क को जड़ से ख़त्म कर दिया और सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी सुरक्षा में दिन रात जुटी हुई है। फिर भी इन लोगों को नहीं दिखता है। हमारी सेना को तो कम से कम रेस्पेक्ट कर लो। जय हिंद। मुझे अपने सेना पर गर्व है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिना पूरे फैक्ट को समझे किसी भी वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि जब देश में आतंक का खतरा हो तब देश में ब्लेम गेम नहीं, हमें समझदारी और यूनिटी की ज़रूरत हो। हर अटैक के पीछे असली कारण को समझिए और फेक नैरेटिव को पहचानिए। जागते रहिए और सच समझ कर ही कंटेंट को कंज्यूम कीजिए, क्योंकि सेलेक्टिव फैक्ट सुनाना सच को डिस्टॉर्ट करने का सोफिस्टिकेटेड तरीका है। हमें देशभक्ति के नाम पे इमोशन बेचने वाले नहीं चाहिए, हमें देशभक्ति के नाम पे सच दिखाने वाला चाहिए। इसीलिए हम सभी देशभक्त एक नया स्लोगन चलाते हैं, स्टैंड विथ इंडिया। आज जरूरत है कि हम इस देशद्रोही प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांत सत्य, धैर्य और धर्म रक्षा का पालन कर हमें भारत माता के लिए गर्व से सिर उठा के खड़ा रहना है। मोदी जी और सभी देशभक्तों के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए एक सकारात्मक सशक्त भारत के लिए साथ आएं। स्टैंड विथ इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।